एक जगन्नाथ जी के भक्त थे, उनका नाम था अंगद, अंगद जी। अंगद जी जो थे ये एक राजा के महामंत्री थे, लेकिन इनको भगवान में बिल्कुल प्रीति नहीं थी। परंतु इन्होंने एक बड़ी रूपवती कन्या से ब्याह किया, उसके रूप पर आसक्त होकर उससे प्रेम करते थे बहुत ज्यादा, लेकिन वो जगन्नाथ जी से बहुत प्रेम करती थी। बहुत ध्यान से सुनना। तो जगन्नाथ जी से इतना प्रेम करती थी, जगन्नाथ जी की कथाएं सुनना, जगन्नाथ जी के मनोरथ उत्सव आदि, जबकि जगन्नाथ जी कोसों दूर थे उनके गांव से, लेकिन फिर भी वो जगन्नाथ जी को याद करती थी। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग। तो अंगद जी ने अपनी पत्नी से कहा, देखो हम आपसे प्रेम करते हैं, ये कथाएं सुनना, सत्संग सुनना, भजन करना, पूजा वूजा, ये हमसे इसके बारे में कभी कहना भी मत। तुमको जितना चाहे करो, हम तुमको कभी रोकेंगे नहीं, लेकिन हमसे मत बोलना कि तुम करो। पत्नी ने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन अंगद जी माने नहीं। उसने कहा ठीक है, जब समय आएगा सुधर जाएंगे। तो उनकी पत्नी क्या करती थी, डबल माला करती थी, एक माला अपनी, एक माला अपने पति की। वो तो करते नहीं है, उनके लिए उनकी तरफ से मैं ही कर दूं। अंगद जी बहुत प्रेम करते थे अपनी पत्नी से। एक दिन उनकी पत्नी ने, जगन्नाथ रथ यात्रा हो रही थी पुरी में, तो पुरी तो जा नहीं सकती, कोसों दूर है, तो उसने क्या किया, कुछ संतों को अपने घर आवाहन किया कि आप मेरे घर आके कथा सुनाइए। संतों ने घर पर आकर के कथा गाना शुरू किया। अंगद जी कहीं बाहर गए हुए थे युद्ध पर, युद्ध से लौट करके 3-4 दिन बाद आए तो देखा वहां तो कथा चल रही है, आपकी तरह हजारों लोग बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं। अंगद जी तो देख करके आग बबूला हो गए, बोले मेरे घर को क्या धर्मशाला बना दिया, ये क्या हो रहा है मेरे घर में। वो तो आए, आकर के चिल्लाने लगे, बरसने लगे, अरे सब बंद करो, ये कथा वथा क्या चल रही है, ये सब जाइए अपने अपने घर जाइए, ये मेरा घर है, छोड़ के जाइए यहां से, और सुनिए आज के बाद कभी मत आइएगा। पत्नी बार बार रोक रही है, बोले ऐसे मत कहो ना, मेरे गुरुजी हैं, सब लोग कथा सुन रहे हैं। बोले तुम चुप रहो, अभी मैं जो कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं, सब लोग जाओ अपने घर, ये मेरा घर है, यहां क्या कर रहे हो आप लोग। सबको भगा दिया। उनकी पत्नी को इतना क्रोध आया कि आज तक इन्होंने कभी कथा नहीं सुनी, सत्संग नहीं किया, भजन नहीं किया, पूजा नहीं की, मैंने सब स्वीकार किया, लेकिन आज मेरे घर कथा चल रही, मेरे गुरुदेव कथा सुना रहे, इन्होंने आकर के विघ्न डाल दिया बीच में। अरे भगवद विमुख चाहे कितना भी प्रिय पति क्यों ना हो, मैं ऐसे पति का त्याग करती हूं आज। और उन्होंने अपने हाथ में जल लिया और जल लेकर के अपने पति के सामने संकल्प किया, बोले आज के बाद देखो मैं देह से आपका त्याग नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे माता पिता ने आपसे मेरा ब्याह कराया। देह से पत्नी के जो धर्म होते हैं वो निभाऊंगी, आपको रोटी चाहिए रोटी खवाऊंगी, आपके लिए वस्त्र चाहिए वस्त्र दूंगी, जो जो सेवा मुझसे बनेगी सब करूंगी, लेकिन मैं संकल्प लेती हूं आज के बाद अपनी अंतिम श्वास तक आपका मुख नहीं देखूंगी। और अंगद जी की पत्नी ने घूंघट कर लिया, बोले ना मुझसे काम ना कीजिएगा कि मैं अपना मुख दिखाऊं, क्योंकि आप आसक्त तो इस मुख पे ही है ना, मेरा स्वभाव, मेरा व्यवहार, मेरी बुद्धि में जो कृष्ण है वो तो आपको प्रिय नहीं है बिल्कुल भी। आज आपने जो किया है उसकी वजह से मैं संकल्प लेती हूं कि आज के बाद आपका मुख नहीं देखूंगी, ना अपना मुख आपको दिखाऊंगी। अंगद जी तो बड़े परेशान। अब पत्नी रोज रोटी बना रही है, थाली लगा रही है, ला करके अंगद जी के सामने धर देवे, लेकिन मुख छुपा के रखे, दिखावे नहीं। 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना 2 महीना 6 महीना बीत गए, अंगद जी ने अपनी पत्नी को देखा ही नहीं, व्याकुल हो गए। एक दिन घोड़े पर बैठ करके कहीं जा रहे थे, बड़े दुखी तो थे ही हृदय से, क्या करें, घर पर भी मन नहीं लगता, पत्नी बात नहीं करती। तो एक कथा चल रही थी किसी नदी के तट पर। अंगद जी महाराज ने उस कथा के पंडाल को देखा, व्यास जी मंच पर बैठे थे, तो अंगद जी बोले पत्नी मेरी बड़ी कथा सुनती है, एक बार मैं भी सुन के देखूं। और एक और स्वभाव है, कथा में 3 प्रकार के लोग आते हैं, पहले रसिक, दूसरे आमंत्रित और तीसरे
अत्यंत दुखी, जिनको बहुत कष्ट है जीवन में, जो बहुत आदि व्याधियों से ग्रसित हैं, जिनको मानसिक रोग हो रखा है, जिनको बौद्धिक रोग, वही आते हैं कथा में। अंगद जी जाके पीछे बैठ गए, सुनने लगे क्या कह रहे हैं व्यास जी। कथा सुनते 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 अंगद जी को बड़ी शांति मिलने लगी अंदर। जिनकी व्याकुलता केवल पत्नी के देखने से ही ठीक होने वाली थी, वो व्याकुलता धीरे धीरे कथा सुनने से उनकी ठीक होने लगी। कथा 4 घंटे में पूर्ण हुई। अंगद जी बोले बड़ी जल्दी पूरी होगी। बगल वाले से बोले अब कब होगी है? बोले कल होगी। कितने बजे होगी? उतने बजे से होगी। बोले अच्छा। अंगद जी दूसरे दिन समय से पहले ही आके बैठ गए, आगे फिर कथा सुने, फिर 4 घंटा कथा सुनी। अब तो जो उनकी व्याकुलता, रोज प्रार्थना करते थे पत्नी से, मान जाओ अपना मुख दिखा दो, अब उन्होंने सब बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका विषाद कथा ने हरण कर दिया था। अब तो कथा में रोज जाने लगे। अंतिम दिन व्यास जी को प्रणाम करने गए, बोले आपकी अगली कथा कब होगी? बोले अगली कथा तब होगी। बोले कहाँ होगी? वहां होगी। मैं आ सकता हूं? बोले बिल्कुल आओ। अब तो अंगद जी को ऐसी कथा ने पकड़ा महाराज, वो तो उन व्यास जी के संगी हो लिए, जहां जाए व्यास जी के संग कथा ही सुने। एक बार उसी नगर में कथा हो रही थी, पत्नी बैठी थी महिलाओं की तरफ, और इतने में ही अंगद जी आकर के बिल्कुल आकर दंडवत प्रणाम करके और पुरुषों में बैठे। तो पत्नी ने देखा, बोले कि ये क्या हो रहा है, ये कहां से आ गए आज कथा में, और मेरे पति। अब पत्नी कथा नहीं सुन रही है, केवल अंगद जी के भाव देख रही है। और अंगद जी के भाव ऐसे कि जब जब जगन्नाथ नाम ले व्यास जी, तब तब अंगद जी के नेत्र सजल हो जाएं, जगन्नाथ जगन्नाथ कहकर के भाव विभोर अंगद जी हो जाएं। पत्नी के हृदय में इतनी प्रसन्नता होने लगी, बोले मेरे पति हैं। जो संकल्प लिया था कि भगवत विमुख पति है तो इसको देखूंगी नहीं, आज उस संकल्प का त्याग कर दिया। बोले अब भगवत सन्मुख हो गए हैं, ऐसे पति को तो नित्य प्रणाम करूंगी अब मैं। आज जैसे ही अंगद जी घर आए, पत्नी ने अंगद जी को देखते ही अपना घूंघट ऊपर किया। बोले कि आप, मैं जान गई हूं कि अब आप भगवत भक्त हो गए हैं, आप कथा सुनते हैं, भगवान का भजन करते हैं। अब मैं अपना संकल्प तोड़ती हूं, अब आप जितना चाहो हमारा रूप देखो। अंगद जी बोले देवी, पहले मुझे लगता था तुमसे सुंदर कोई नहीं, लेकिन अब लगता है जगन्नाथ से सुंदर कोई नहीं है। अब मुझे तुम्हारे रूप की आसक्ति नहीं है, अब तो बस मैं इंतजार कर रहा हूं कब पुरी जाऊंगा, कब जगन्नाथ जी को निहारूंगा, कब मेरा वो संकल्प पूर्ण होगा। और बंधुओं एक दिन अंगद, अब दोनों पति पत्नी मिलके भजन, देखो बंधुओं, एक घर में पत्नी भजन करती है, किसी घर में पति भजन करते हैं, लेकिन घर वृंदावन तब बन जाता है जब दोनों मिलके भजन करते हैं, दोनों एक साथ। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि पति पत्नी दोनों भक्त हो जाएं। इसलिए भैया, जितने भी कुंवारे लोग यहां बैठे हो, जिनके ब्याह नहीं हुए हैं, वो पुरुषोत्तम मास में गंगा जी से यही प्रार्थना करो कि हमको भी भक्त ही मिले जो मिले, क्योंकि भगवत विमुख व्यक्ति के साथ भक्त को अपना जीवन काटना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। और आज की डेट ऐसी है, आज की स्थितियां ऐसी हैं कि भक्त मिलने बहुत मुश्किल है। तो पुरुषोत्तम मास का कुंवारे लोग तो इसीलिए व्रत करो, पंडित जी लोगों में भी जो कुंवारे बैठे हों, हमारे मंच पे भी है कोई कुंवारो भैया, तुम में 2-4 लोग हैं, एक तो हम भी कुंवारे हैं।